भागवत गीता और भागवत गीता के अंदर जहां हम पहुंचे थे उससे आगे हम प्रवेश करें। हे मधुसूदन, मधुसूदन नाम क्यों आया? तो बताया जा रहा है मधु दैत्य को मारने वाले, इसके लिए मधुसूदन। चाहे वो मुझे मारे, चाहे मुझे तीनों लोगों का राज्य प्राप्त होता हो। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। किसको कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। तो भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए उन्हें मारना कैसे पसंद करूंगा? यह सुनकर भगवान ने कहा, ये सब पापी है और पापियों को मारना क्षत्रियों का धर्म है। ये नियम याद रखना। अगर ये समझ में आ जाए ना तो आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ने कुछ गलत नहीं किया। ये तो बाकी आपको लगेगा अपनों को मारना। भगवान ने कहा, एक बीच में बंदा मुझे मिला, आजकल कलयुग है ना, तो थोड़ी कलयुग की मेल भी गजब की चढ़ जाती है। तो मुझे कुछ अपने घर की स्टोरी बताई, जुड़ा हुआ है मुझसे। मुझे कुछ पूछ रहा था, बोले भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मारो, तो मैं भी अपने परिवार को मारूं? मैं बोला भाई जरूरत नहीं है। अरे थोड़ा समझना, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं खुद का गुरु बनूं वही बड़ी बात है। बुद्ध भगवान कहते थे अपदीपो भव, अपने गुरु बनो। तो बरोबर समझना। तो मुझे पूछ रहा था, मैं बोला भाई नहीं। बोले भगवान कृष्ण ने कहा है। मैं बोला डिफरेंस पता चल रहा है? बोले आप बताओ। मैं बोला वहां पे गुरु कह रहे हैं कि लड़ाई करनी है और शिष्य कह रहा है लड़ाई नहीं करनी है, समझना। और मैंने उसको पूछा यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपका कौन हूं? बोले आप हमारे गुरु हो। मैं बोला मैं कह रहा हूं मन लड़ाई नहीं करनी है और शिष्य बोल रहा है लड़ाई करनी है। ये कलयुग है। वहां शिष्य को लड़ाई नहीं करनी थी लेकिन गुरु ने करवाई। क्यों? ये बरोबर समझ लेना। ये अगर समझ में आ जाए तो गीता आपको बराबर फिट हो जाएगी। अगर महाभारत नहीं होता तो दुर्योधन लिखाता क्या? असत्यमेव जयते, यही हो जाता, फिर ग्रंथों में आ जाता। क्योंकि जो जीतेगा वही ग्रंथ लिखाएगा। और जीत किसकी होती है? धर्म की होती है, सत्य की होती है। ये थोड़ा समझना इस पॉइंट को। ये समझ में आ जाएगा तो भगवान कृष्ण ने मजबूरन महाभारत कराना पड़ा, ये समझ में आ जाएगा। भगवान को कोई शौक नहीं था महाभारत करने का, और इसके लिए तो भगवान शांति दूत बन के आए, समझाने आए सबको। और उस सभा में भीष्म पितामह को बिठाया, द्रोणाचार्य को बिठाया कि मेरा कहना शायद न माने, आपका मानेगा, आपका बच्चा है ये। लेकिन नहीं समझा दुर्योधन। दुर्योधन के नहीं समझने की वजह से महाभारत हुआ है। और जो इन लोगों ने किया न कौरवों ने, ऊपर से लगा के धृतराष्ट्र से लेके, अब इतना सब गलत होने के बाद अगर इनको राज्य दिया जाता तो संसार को मैसेज क्या जाता? और वहां पे भगवान कृष्ण है, हाजरा हजूर धरती पे चल रहे हैं, तो कैसे गलत मैसेज दे सकते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान का वाक्य है, भगवान का श्लोक है, भगवान की कमिटमेंट है। अब वहां उनके सामने अगर गलत हो रहा है तो फिर वो कैसे चलाते? अगर मेरी भाषा में कहो, आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मेरी भाषा में अगर कहो तो वहां पे भगवान कृष्ण को न चाहते हुए भी महाभारत करवाना पड़ा है। भगवान को कोई शौक नहीं था महाभारत करवाने का। भीष्म पितामह उनके शिष्य, एक तरह से शिष्य है, क्योंकि उसको पता है कि भीष्म पितामह को पता है भगवान कृष्ण कौन है। द्रोणाचार्य एक तरह के शिष्य हैं कृष्ण के, कृष्ण मंदिर जगत गुरु। लेकिन मजबूरी है, क्या करें भाई? हम भी कभी कभार ऐसे करते हैं ना कि भाई कुछ कर लिया फिर गलत हो गया, बोले हनुमान चालीसा पढ़ लो सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा भाई साहब, उस वहां से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे गलत कार्य ऐसे कभी छोड़ता नहीं है, उसकी जाके माफी मांगनी पड़ेगी जहां आपने गलत किया है। और संसार का गलत किया है, अगर आपने माँ बाप से गलत किया है तो माफी गुरुओं से मत मांगो, गुरुओं से बाद में मांगो, पहले माँ बाप से जाके माफी मांग लो।
अब आप पैसा खा के संसार का आओ और गुरुओं को बोले मुझे माफ कर दो। अच्छा, आपके पास पैसा पड़ा हुआ भी है, देना नहीं है, फिर बोले को हमने तो माफी मांग ली ना। अच्छा, आजकल तो कलयुग में माफी भी गजब की माफी मांगी जाती है। मैं एक जगह में था, कहीं बच्चा था, तो बच्चे ने कुछ बाप को बोल दिया होगा, वो हमारे सामने होता है तो थोड़ा मन में होता, अंदर थोड़ी खटक सी होती है। उन्होंने बोला भाई बाप से माफी मांगो। बोले माफ करो माफ करो। अरे माफी मांग रहे कि माफी मार रहा है भाई साहब। आजकल माफी मांगी नहीं जाती, मारी जाती है, जैसे बोल मारा जाता। गजब के इंसान हम बन गए। बात बरोबर समझना, सत्य समझ लो इतना ही कि यह सुनकर भगवान ने कहा कि सब ये वे सब पापी हैं और पापियों को मारना क्षत्रियों का धर्म है। ये बराबर याद रख लेना, इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यह इतना समझाने पर भी अर्जुन कहने लगे, इतना समझाने पर भी अर्जुन वापस कहने लगे, क्या कहने लगे? हे जनार्दन, भक्तों के दुख दूर करने वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या हम प्रसन्न हो जाएंगे? देखो, ये पूरी गीता पहले से लगा के लास्ट तक, जहां तक मोह अर्जुन का नाश नहीं हुआ तब तक बार बार अर्जुन कह रहा है मुझे लड़ाई नहीं करनी है, और आज का शिष्य कहता है लड़ाई करनी है, गुरु कहता है लड़ाई नहीं करनी है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? वहां पे हमारे कुछ सगे संबंधियों ने इतने गलत नहीं किया जितना कौरवों ने किया। आपके घर में कोई कौरव है क्या? आपके परिवार में इतना कुछ हुआ है क्या? आपने 13-14 वर्ष का वनवास सहा है क्या, जैसे पांडवों ने सहा? आपको किसने घर से निकाला है? आपको घर के कोई निकालने की बात करे तो दूसरे दिन अपने पिता के ऊपर केस ठोक दोगे। अब कहां अर्जुन, कहां हम? पहला अध्याय अगर बराबर समझो ना तो अर्जुन महाराज पूरा आपको महात्मा लगेगा। गलती है मुझे पता है, लेकिन आपको महात्मा लगेगा। क्या महात्मा सी बातें करता है, लेकिन वो मोह में फंसा हुआ है। मोह भगवान को एक तो निकालना है, और पापियों के जो पाप बढ़ गए थे, घड़ा बढ़ गया था भाई। अब घड़ा भरने के बाद अगर सजा न दी जाए तो संसार को मैसेज गलत जाता। आज भी हम कहते कृष्ण भगवान था तब उसके सामने ऐसा हो गया, होता कि नहीं होता? इसके लिए ये बार बार ये संत महात्मा कहते हैं, इनको समझ के भाई क्यों महाभारत हुआ है, उनकी जड़ों में जाओ, जड़ों में जाओ। ऐसे मत के भाई उसने कर दिया, अर्जुन को भगवान ने बोला मारो तो मैं भी परिवार को मार डालूं, ऐसे नाटक मत करो। आपके सामने इतना कोई कौरव आपके परिवार में नहीं है। अच्छा, थोड़ा बुरा किसी को लगे तो माफ करना, हो सकता है कौरव ही तुम हो, आपके परिवार में दूसरा पांडव हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं पांडव हूं, बुरा। आज मैंने बीच में आपको कहा था ना, अच्छा है दुर्योधनों ने ग्रंथ नहीं लिखा। आज के दुर्योधन ग्रंथ लिखते हैं भाई, देखा है मैंने। गजब के पहले तो लोगों ने लिखा, संतों ने लिखा, बुरा जो ढूंढने में गया बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझसे बुरा न कोई। लेकिन आज का दुर्योधन लिखेगा तो क्या लिखेगा? अच्छा जो ढूंढने में गया अच्छा न मिला कोई, 7 जन्म जो पीछे देखा मैंने तो मुझे से अच्छा न कोई। आज थोड़ा बदल दिया मैंने, होगा कि नहीं होगा? अच्छा है पुराने वाले असली वाले दुर्योधनों ने ग्रंथ नहीं लिखा, उनकी बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी हमारे पे मेहरबानी करके गए। लेकिन आज के दुर्योधन लिखते हैं भाई साहब। यहीं पे मैं बैठा हुआ था, बरसों हो गए, कोई एक आगे लिखा हुआ पेन से लिखा हुआ था, बोले ये पढ़ो, ऊपर नाम लिखा था दान करो और नर्क में जाओ। मैंने वापस हाथ में दे दिया। मैं बोला भाई तू किसका शिष्य है? मैं बताना नहीं चाहता। वो गुरु का नाम दिया। मैंने पहले गुरु को दे देना, गुरु अगर छूट दे और फिर भी मुझे गुरु से थोड़ा मिला ना, मैं पूछूं किस अर्थ में तुझे तेरे जैसे गधे को ये पुस्तक हा के लिए बोला हुआ है, और गधा ही बोलना पड़ेगा इसको, क्या बोले भाई? दान करो और नर्क में जाओ, क्या बकवास लगा के। अभी ये आपको नहीं लगता है पूरा दुर्योधन होगा और इसका बाप धृतराष्ट्र ही होगा? लेकिन इंसान आज का कुछ भी लिख लेता, कुछ भी लिखा मत करो। अगर आपकी औकात नहीं है ना, कुछ भी लिखा मत करो।
पहले तो ऐसे कहा जाता है, सत्संग करना या ग्रंथ लिखना उसको होता है जिसने परमात्मा को पा लिया। उसकी एक भी गलती आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि उसने परमात्मा को पा लिया और उसकी जबान से परमात्मा बुलवाएगा। इसके लिए वेदों में कहा, वेद भगवान ने लिखे, भगवान ने लिखे यानी आदमी में भगवान आ गया और भगवान बोल के चला गया, इस अर्थ में है। लेकिन यहाँ पे बराबर समझना, हे जनार्दन, भक्तों के दुख दूर करने वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या हम प्रसन्न हो जाएंगे? क्या हम प्रसन्न हो जाएंगे? उन आतताइयों पापियों को मारने में तो हमें ही पाप लगेगा। अब देखो, भगवान कृष्ण ऊपर कह रहे हैं कि पाप नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इसको अर्जुन को अपना स्पष्ट करना। और आज क्या करता है? आज शिष्य पहले ही समझ जाता है कि मुझे पाप नहीं लगेगा। गुरु कहता है पाप लगेगा और शिष्य कहता है पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग की बनावट है। क्या हम कलयुग के इंसान हो गए तो दुर्योधन को लगता है मैं सही हूं। अर्जुन मानते हैं कि वे कुटिल और पापी हैं, पर वे इतने मोहविष्ट हैं, मोह में गिरे हुए हैं कि राज्य के लिए भी लड़ना नहीं चाहते। आतताई शब्द का अर्थ है घोर पापी। अच्छा, ये जो कौरव थे ना, आतताई थे। नीचे आएगा आतताई की, जहां तक मैं समझ रहा हूं व्याख्या आएगी, इसको बराबर समझना। आतताई किसको कहते हैं? आपके परिवार में कोई आतताई, मुझे नहीं लगता आतताई होगा। कौन कौन है आतताई सुन लेना। शास्त्रों में सब प्रकार के लोगों को आतताई कहा गया है, जो किसी घर या स्थान को आग लगाए। कौरवों ने लगाई थी कि नहीं लगाई थी? आपके परिवार में आपको कभी आग लगाई है? अंदर रूम में लगा के जला दिया है? नहीं किया। फिर कैसे आपको लगता है कि वो अर्जुन महाराज ने कहा? अर्जुन के ऊपर कितना सहन करना पड़ा, तब जाके महाभारत हुआ। छोटा सा दुख दे दिया और भगवान कृष्ण ने महाभारत नहीं करवा दी। हमको तो खाली कोई ऐसा बोल दे ना, तू पागल है, तो बस तलवार लेके खड़े हो जाएंगे, इतने में भी तलवार निकल जाएगी। लेकिन वो अर्जुन महाराज हैं, पांडव हैं, और वो कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, कैसे गलती कर सकते हैं? जो किसी घर या स्थान को आग लगाएं ताकि भीतर रहने वाले जलकर मर जाएं। लाक्षागुर अगर आपको पता हो तो, जो किसी को शल से विष देकर मारे। भीमसेन महाराज को दुर्योधन ने खिलाया था पूरा, वो तो फिर भगवान की कृपा थी, वो वापस जहर खा के भी वापस जिंदा हो गया। ये तो जहां को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जो निशस्त्र को शस्त्र से मारे, आगे चल के मारेंगे। अभिमन्यु को मारा गया। जो कपट पूर्वक किसी का धन लूट लिया दुर्योधन महाराज ने। अच्छा, इसके पिता धृतराष्ट्र ने भी पांडु को लूट लिया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, दोनों लूटने वाले। किसी का धन लूट ले, जो कपट पूर्वक किसी का धन लूटे थे। जो कपट पूर्वक या बलपूर्वक किसी का घर या खेत ले। पांडु ने भी ले लिया, ये पांडु से भी ले लिया धृतराष्ट्र ने, और दुर्योधन ने ले लिया पांडवों से पूरा। आप बोलोगे जुआ में हार गया, जुआ भी पूरा छल कपट था, छल कपट से खेला गया था, और उसमें पहले ही पक्का पता था कि कौन जीतेगा, पक्का पता था। लेकिन फिर भी खेला गया, छल कपट किया गया। और पूरा यहाँ पे तो कह रहे हैं कपट पूर्वक या बलपूर्वक किसी का घर या खेत ले ले, यहाँ तो पूरा देश ले लिया गया, और 14 बरस का 13 बरस का वनवास दिया गया। कितनी सजाएं मिली, बिना कारण की सजा भोगी पांडवों ने। और छठा, जो पर नारी का अपहरण कर ले। द्रौपदी के साथ क्या हुआ? यही हुआ। वो तो भगवान कृष्ण, वो क्या, मैंने बीच में आपको कहा ना, बार बार दुर्योधन कहता था शकुनी मामा आप कुछ करते नहीं हो, बार बार हम हार जाते हैं। बोले बाबा एक बात समझिए, टेढ़ी टांग वाला है ना, इसको थोड़ा हटा दे, फिर देख मैं क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने बोला भाई ये कभी टेढ़ी टांग यहाँ से हटेगी नहीं। लेकिन वहीं पे दुर्योधन को समझ जाना चाहिए कि हमको हटा देंगे,
इनके साथ कोई बोलने जैसा नहीं है। वो भगवान है, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, क्या बोले कृष्ण के बारे में, हमारी औकात नहीं है कृष्ण के बारे में बोले। लेकिन ये शकुनी इमामी को भी समझ जाना चाहिए। और दुर्योधन को एक चांडाल चोकरी, इसको चांडाल चोकरी बोलते थे, ये सब आतताई मिले हुए थे आपस में। दुर्योधन में ये अवगुण थे। देखो मैं तो पहले ही आपको कह के आया, पांडवों के लिए लाक्षागृह, अब देखो पूरा बताते आएंगे, पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवा कर उसमें आग लगवा कर उन्हें जलाकर मारने का प्रयत्न किया गया, परंतु पहले ही पता लग जाने पर पांडव सुरंग द्वारा निकल भागे। इनके बजाय, अच्छा वहां उनको बचाया किसने था पता है? विदुर महाराज ने। विदुर महाराज ने उनको कुछ ऐसे संकेत दे दिए थे। फिर युधिष्ठिर अंदर जब बैठे ना, उनको याद आया, काका कुछ बोल रहे थे, फिर उनको याद आया कि यहाँ से नीचे हमको भागना। उसने दुर्योधन ये विदुर ने पूछा था, हाँ सुरंग भी बनाई और युधिष्ठिर से पूछा था, बोले कभी भी आग लगे, ऐसा कुछ हो जाए तो भाग के कौन निकल सकता है? बोले चूहा। बोले कैसे निकलेगा? बोले सुरंग बना के निकलेगा। अब ये युधिष्ठिर को उस समय पता नहीं चला कि काका क्या बोल रहे हैं। जब भी आपको, और युधिष्ठिर ये हमारे विदुर महाराज कौन है? पूर्ण भक्त है। आपको कभी फंस जाओ ना, बचाएगा कौन? भक्त के सिवा कोई बचा नहीं सकता। वहां गुरु भी समझ लो, गुरु के सिवा कोई बचा नहीं सकता। और ये 5 पांडव विदुर महाराज को नमस्कार करके वहां से निकल गए। फिर उनका जो वनवास चालू हुआ, बराबर समझना। ये सुरंग द्वारा निकल भागे और इनके बजाय अन्य लोग जलकर मरे, दूसरे मर गए, उनका लिखा हुआ था वो चले गए। भीमसेन को शलपूर्वक विषैले लड्डू खिलाकर मारना चाहा, निशस्त्र पांडवों पर शस्त्र प्रयोग करता था दुर्योधन महाराज। पांडवों का धन और राज्य वह शलपूर्वक, अब देखो यहाँ पे लिखा गया शलपूर्वक। जुआ में शल ही होता है, आज भी जुआ में शल होता है। जुआ से कोई आपने देखा कि कोई 3-4 बिल्डिंग बना लिया हो? मैंने तो एक भी नहीं देखा। जुआ में बर्बाद होते हजारों आदमी आपने देखे होंगे। एक भी आदमी बताओ जो जुआ खेल के अरबोपति बन गया, खरबोपति बन गया और उसका बेटा भी ये जुआ खेल के आगे बढ़ता हो? कभी नहीं। धंधे में आप बढ़ सकते हो, जुआ में नीचे जा सकते हो, लेकिन फिर भी इंसान समझता नहीं है। छल कपट वहां पे किया गया। पांडवों का धन और राज्य वह छल पूर्वक ले चुका था। वह व्यभिचारी भी था, व्यभिचारी तो था द्रौपदी के। अब ऐसे विचार मन में किसके आएंगे? जो व्यभिचारी होगा वो ना। किसके? वैसे कोई संत के दिल में ऐसे विचार संभव ही नहीं है। अरे सज्जन, संत की तो बात दूर हो गई, संत को तो दिल में आएगा ही नहीं, लेकिन सज्जन पुरुष के भी मन में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा, उसको तो समझ ही नहीं आएगी। और भरी सभा के अंदर, मैं फिर दोहरा दूं, अगर पांडवों ने भगवान कृष्ण का साथ न लिया होता ना तो एक भी न बचता। बस ये कहानी क्या बताती है महाभारत की, कभी भी भगवान कृष्ण का, गीता का कभी साथ मत छोड़ो। और जिसके साथ जगन्नाथ होते हैं उसके हाथ जगन्नाथ हो जाते हैं, अपने हाथ जगन्नाथ। लेकिन जगन्नाथ साथ में होगा तो, और जगन्नाथ कृष्ण मानो, अगर आप राम में मानते हो तो राम मानो, शंकर में मानते हो तो शंकर मानो। इसके लिए वह व्यभिचारी भी था और द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया था। पीछे वाला मुझे ध्यान नहीं रहता है क्या लिखा होता है, पीछे वाला तो आगे निकल गया आता है, ये गुरुओं की कृपा है। और एक श्लोक और हम पढ़ के इसको पूरा करें और इसके ऊपर हम, अतः हे माधव, स्व बांधवों यानी अपने बांधवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है। देखो बार बार अर्जुन कह रहा है, और आज का शिष्य बार बार कहता है मैं मारूं, बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया। गाली खाएगा तो भी लगेगा बहुत हो गया। मैं किसी को पूछता हूँ, मैं बोला भाई पांडवों ने इतने वर्षों अच्छा अज्ञातवास भी उनको मिला, कितनी सजाएं, कितनी बिना कारण की सजा। आपको किसी ने घर में 2 बरस से किसी के निकाल दिया कि भाई 2 बरस निकल जाओ?
एक भी बंदा हमारे में से ऐसा नहीं होगा जो घर से 2 बरस दूध निकल गया, घर वाले ने निकाल दिया। हाँ, थोड़ा बुरा मत मानना, हो सकता है हमारे में कोई बैठा हो अपने परिवार को, माँ बाप को घर पे छोड़ के आया वृद्धाश्रम में, ऐसे बच्चे मिलते हैं। अच्छा, वही बोलेगा मेरा भाई खा के बैठा, अरे तू तेरे बाप का पूरा खा के बैठा। वही कहावत है ना, आपने सुनी होगी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बस आज ऐसा बहुत चलता है। और फिर गुरु भी ऐसे मिल जाते हैं, बोले हाँ भगवान कृष्ण ने किया तुम भी करो। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेला ठेला। थोड़ा सोच समझ के दुनिया में चला करो। हमको किसी की निंदा चुगली का मतलब नहीं है, लेकिन सच्चा गुरु मिला हुआ, अरे इंसान का सद नसीब है, ये हमको ग्रंथ मिला हुआ है। नसीब है आपका, सद नसीब है, गीता मिली हुई है। और ग्रंथ इतने इतने महापुरुषों ने बैठ के किसने लिखा है बाबा, नाम थोड़ा बताओ। हाँ, मनोहर लाल जी, उनका शुक्राना, तो उनको इतना सरल करके दिया और पूरे सज्जनों का पूरा निकाल के दिया हमको, इतना सरल। बाकी संस्कृत आ जाएगी ना आपको, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आती, आपको आता हो तो बढ़िया, लेकिन इतना सरल करके दे दिया, क्या कहा जाए भाई साहब। इनको जितना आप थैंक्स कर सको ना उतना कम है। ऐसे कहा जाता है, आप गायत्री मंत्र जप करते हो ना, गायत्री मंत्र अगर जप करते हो, विश्वामित्र को याद नहीं किया, 1% भी फायदा नहीं मिलेगा। आप बोलोगे क्यों? विश्वामित्र महाराज ने दिया है गायत्री मंत्र, अगर आपको पता हो तो। ये गीता जिसने अर्थ करके दी ना, आगे नाम बराबर लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लेना। जब भी पढ़ो ना उसको नमस्कार करके करना, बाबा आपका थैंक्स, इतना सरल करके आपने मुझे दे दिया। थैंक्स में तुरंत पता ना, इसके लिए थैंक्स कह रहा हूँ, नहीं तो उसका शुक्राना मानो। कितना शुक्राना भाई, अगर ये नहीं देते तो सब ऊपर से चला जाता। या फिर संस्कृत पढ़ने बैठे, अभी जब संस्कृत पढ़ने बैठे तब तो अब 60 बरस मेरी उम्र हो गई, 5-10 बरस संस्कृत सीखने में लगेगी। भगवान इससे पहले ले ले तो राम राम गीता समझ में नहीं आएगी। लेकिन बात बरोबर समझना, इतने सरल संतों को नमस्कार है, और जिन्होंने भी उनको साथ दिया उनको भी बार बार नमस्कार है। तो हे माधव, स्वबांधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंबी जनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि अर्जुन का मन मोह और भ्रम से अत्यंत दुर्बल हो गया था। देखो, इतना करने के बाद भी अपनों में मोह है, भगवान को यही थोड़ा नड़ रहा है, अरे इतना तेरे लिए किया। अच्छा, सीधी अगर भगवान को लड़ाई करवानी होती ना, मैंने कल जब शुरुआत हुई तब मैंने आपको बताया, भीष्म पितामह के सामने आके रथ क्यों खड़ा किया है भाई? भगवान को ये देना है। भगवान को पता है मेरा अर्जुन क्या है, कि मोह में फंसा हुआ है। सीधा अगर दुर्योधन के सामने आके खड़ा कर देते तो सीधी लड़ाई चालू हो जाती, काय के संग बंग सब रह जाते। लगता है कि नहीं आपको? लेकिन भगवान कृष्ण है सारथी जिसका, किसके सामने आके खड़ा किया? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। वहां पे दुर्योधन तो बहुत बाद में उसको दिखाई दिया, पहले सब अपने सगे ससुर बसुर जितने भी थे, जितने भी अच्छे अच्छे लोग जो पांडवों को पसंद करते थे, उनके सामने आके लाकर खड़ा कर दिया कृष्ण। कृष्ण को पता है ये मोह में फंसा हुआ, और संसार को ये भगवान है। कृष्ण मंदिर जगत गुरु, गुरु भी है भगवान भी है। भगवान को संसार को ये देना था, इसके लिए वहां पे लाके खड़ा कर दिया कि अर्जुन के रास्ते पता नहीं कितनों अरबों खरबों का भला हो जाएगा। अब अगर मुझे लगता है ये भगवान ने गीता नहीं कही होती ना, मनुष्य का क्या होता पता नहीं है भाई साहब। इतनी सरल गीता, अगर आप उसके अर्थों में जाओ, इतना सरल, और कितनी टीकाएं लिखी गई है हर एक संत ने, जितने भी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, साधक संजीवनी, नाम ही क्या लिखा गया है, साधक। और साधक के लिए क्या है? संजीवनी। जिंदा रहेगा साधक, कभी मरेगा नहीं। संजीवनी यानी कभी भी मारती नहीं है, साधक के लिए संजीवनी स्वामी राम सुखदास जी महाराज की। वो तो इससे बहुत बड़ी है। कभी जीवन में मौका मिले ना, पढ़ लो। मैंने आपको कहा ना, आप जरूरत के 5 श्लोक पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। और भगवान को कहना सही, जब तक ये पूरी नहीं हो तब तक थोड़ा जिंदा रखना, जल्दी उठा मत लेना। अच्छा, ऐसे फिर थोड़ा और भी कह लेना, भगवान उठा लेना तो दूसरे जन्म में वापस यही देना साधक संजीवनी। एक आपका दृढ़ संकल्प हो गया, अगले जन्म में भी गीता मिल जाएगी हाथ में। इसके लिए आइए प्रेम से ये सलों को पूरा करें। अत्यंत दुर्बल हो गया है अर्जुन का मन, मोह और ब्रह्म में अत्यंत दुर्बल हो गया है। शास्त्रों की शिक्षा अथवा नीति के अनुसार ऐसे पापियों को दंड मिलना चाहिए। देखो फिर भी आ गया वापस ये कारण आ रहे हैं कि क्यों महाभारत करवाई गई। शास्त्रों के हिसाब से, संतों के हिसाब से दंड मिलना ही चाहिए। पापी को दंड नहीं मिलेगा, पापी बढ़ते जाएंगे और पाप भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब मोहवश अपना कर्तव्य पालन नहीं करते। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को राजा युधिष्ठिर के दरबार में ही मार डाला। नियम था, कानून की चिंता नहीं की थी। नियम था कि दरबार में नहीं मारना है, लेकिन कृष्ण ने थोड़ा हटा दिया, भगवान कृष्ण ने, क्योंकि वहां पे 108 गाली दी गई ऐसे कहा जाता। 100 गाली माफ करना, क्योंकि बुआ को इसने वरदान दिया था भगवान कृष्ण ने। हाँ हाँ, 100 माफ की, 100 के ऊपर गई। अच्छा, ऐसे कहते हैं, एक संत महात्मा कह रहे थे बढ़िया, बोले भगवान ये शिशुपाल है ना, साथ में एक वो सीए रखता था, आज की भाषा में सीए, हिसाब किताब रखने वाला। फिर वो 100 गाली देने से पहले वो सीए उसको हाथ दिखा देता था, भाई हो गई, फिर वो चुप हो जाता था, बोले आज के लिए बहुत हो गया। 99 गाली दे के एक उसको संत कहाँ से निकाल के लाते हैं। मैं बोला भाई क्या गजब है संत। बोले हर बार जब भी गाली देनी होती ना भगवान कृष्ण को, ये शिशुपाल देता तो 98 99 दे देता, सीए फिर उसको हाथ दिखा देता, भाई हो गई, चुप हो जा, ये तो मर जाएगा। लेकिन उस सभा के अंदर उसने सीए का माना नहीं, इसलिए गया। इसके लिए पाप करो तो 10 बार सोच के करो क्या कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे जो आ रहा है वो बराबर समझ लेना। कानून की चिंता नहीं की, क्योंकि शिशुपाल महापापी था। अभी ये भी नियम है कि महापापी को, अत्यताई को मारना, ये सबसे बड़ा नियम है। भगवान कृष्ण ने वो नियम को संभाला। न्यायाधीश जो अपराधियों को दंड देते हैं, वस्तुतः वे उन पर दया ही करते हैं। भगवान कृष्ण ने कौरवों पर दया ही की। अगर और जिंदा रखते तो और पाप करते, और पाप करते, और पाप होते, दुनिया नष्ट हो जाती, दोनों तरह दिक्कत होती। अब दुनिया भगवान की है, कौरव भी वैसे भगवान के, तो दया ही की, नहीं तो वे स्वच्छंद हो जाएंगे और अधिक पाप एवं अपराध करेंगे। जो मैं आपको कह के आया, नियम अनुसार वे दंडित होंगे। उस पाप कर्म का फल भोग कर अधिक दंड से बचेंगे और भविष्य में भी वे पाप से डरेंगे। पाप कर्म का फल भोग कर अधिक पाप कर्म नहीं करेंगे। आज हमारा देश हीन दशा पर पहुंचा हुआ है, दिशाहीन हो गया है। आज के इंसान की कोई दिशा नहीं है, इसके लिए दशा खराब है। लेकिन दिशा कहाँ सही हो जाती है? गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। अगर अपना मंगल चाहते हो ना, सद्गुरु जो सच की राह दिखाए, जो संसार के झंझटों में न फंसाए। इसके लिए, क्योंकि हमारी सरकार और हम पापियों और अपराधियों को तुरंत दंड नहीं देते। अच्छा, तुरंत दंड नहीं देते, उसके लिए इतना बढ़ गया है। और वहां पे अगर कृष्ण भगवान उनको छोड़ देते कि जाओ, छोड़ दिया, फिर तो कितना पाप बढ़ जाता, अनाचार बढ़ जाता, ग्रंथों को गलत हो जाता। इसके लिए अंत में अर्जुन और अधिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको फिर कल हम देखेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कल या परसों जब भी मौका मिला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को कल गुरु नानक जयंती है। लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां बधाइयां बधाइयां।